नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एम तिवारी क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के चौथे नियम को पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 नियमों को पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो आसानी से इसको समझेंगे तो ऐसे हो जाएगा ह। और उसके पहले क्या आ रहा है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो मान लीजिए अंतिम वर्ण को छोड़ेंगे तो जैसे क, ख, ग, घ। अंतिम वर्ण क्या है न, तो क वर्ग का अंतिम वर्ण छोड़ दिए। अब यहां हो जाएगा च, छ, ज, झ। अब इसके बाद हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ के बाद ह आए। कह रहा है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर, अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे तो 5 वर्ग होते हैं, तो पांचों वर्ग के अंतिम वर्णों को छोड़ देंगे तो उनके बाद जो है ह आता है तो जो ह जो है पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। जो यह ह होगा वह चतुर्थ वर्ण में बदलेगा, जो पूर्व वाला वर्ण आएगा, और यह जो होगा यह तृतीय वर्ण में बदलेगा। अब उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए है वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। अब देखिए क के बाद क्या आ गया, ह आ गया। कह रहा है कि क इनमें से जो कह रहा है कि जो नियम आपका कह रहा है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के साथ बाद क्या है, ह आए, तो शेष वर्ण में आ गया क के बाद क्या आ गया, ह। तो कह रहा है कि यह जो है किसमें परिवर्तित होगा, जो इसके पूर्व वाला वर्ण होगा, यानी पूर्व वाला वर्ण क्या है क, इसी का है चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, यह चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। और यह जो है पूर्व वाला जो वर्ण होगा वो तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तृतीय में। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, वाह। अब क जो है अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेगा तो क्या हो जाएगा क, ख, ग। ह किस में बदलेगा, चतुर्थ वर्ण में। चतुर्थ वर्ण में किस वाले चतुर्थ वर्ण में, उसके जो पूर्व वाला वर्ण है उसी का जो है चतुर्थ वर्ण होगा, उसी के वर्ग का चतुर्थ वर्ण होगा। तो क वर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या होगा, घ। आदि वा घर का जो संधि विच्छेद होगा वाक प्लस हरि होगा। इसी प्रकार देखेंगे और उदाहरण, उत प्लस हत, उत प्लस हत। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यह जो किसमें परिवर्तित होगा, तृतीय वर्ण में। यह किसमें परिवर्तित होगा, जिसका पूर्व वाला वर्ण होगा उसी का चतुर्थ वर्ण होगा, चतुर्थ वर्ण होगा। तो आप देखिए उ हो गया, उ का तृतीय वर्ण, त का तृतीय वर्ण क्या होगा, तो का होगा तृतीय वर्ण तो थ द। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, त के स्थान पर तृतीय वर्ण द। अब इसके बाद ह किस में बदलेगा, ह जो बदलेगा वो बदलेगा चतुर्थ वर्ण में। तो चतुर्थ वर्ण क्या होगा, त थ द ध। तो यह आधा होगा लेकिन इसमें ध जाके यहां बन जाएगा त। इस प्रकार उद्धत का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस हत होगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, उद्धृत, उद्धृत का देख लेते हैं। उद्धृत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस ऋत, उत प्लस ऋत।
अब देखिए यह त किस में बदलेगा, यह त किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में। तो तृतीय वर्ण क्या होगा इसका, तृतीय वर्ण में, तो तृतीय वर्ण होगा तो का क्या होगा द क्या होगा आधा होगा, यह आधा है तो यह भी आधा होगा। अब इसके बाद क्या आएगा ह, तो ह किस में बदलेगा, इसके पूर्व वाला जो वर्ण है उसी का जो है चतुर्थ वर्ण हो जाता है। तो इसका चतुर्थ वर्ण क्या होगा त थ द ध, तो ध हो जाएगा इसके स्थान पर। अधप में यहाँ मात्रा नहीं चलेगी री, तो उद्धृत, उद्धृत का जो संधि विच्छेद होगा उत धन हृत होगा। और देखते हैं उदाहरण इसमें, उत प्लस हरण, उत प्लस हरण दे दिया। अब देखिए बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, उत प्लस हरण हो गया। अब यह किस में बदलेगा, यह त है तो त वर्ग का ही तृतीय वर्ण हो जाएगा। यह ह है, ह किस में बदलेगा, इसके पूर्व जो वर्ण होगा यानी कि क्या है त, उसी का जो है चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, उसी के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, यानी त वर्ग का तृतीय वर्ण और त वर्ग का ह जो होगा त वर्ग का चतुर्थ वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ जो त वर्ण का तृतीय वर्ण क्या होगा त थ द हो जाएगा। अब देखिए अब द क्या होगा आधा होगा, लेकिन अब यह जो है ह किस में बदलेगा ध में, तो ध आके यहाँ लग जाएगा। ह किस में बदलेगा ध में, क्यों ध में बदलेगा कि तब यह जो है अपने पूर्व वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण में बदलता है, तो त का जो चतुर्थ वर्ण होगा तो थ द ध होगा, तो ध यहाँ लग जाएगा। अब इसके बाद क्या बच रहा है ऋण, तो उद्धरण का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस हरण होगा। इस प्रकार और इसमें एक दो उदाहरण है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं जैसे हो गया तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। अब देखिए जो आपका नियम कहता है कि यदि वर्गों का अंतिम वर्ण नहीं आना चाहिए, कोई भी वर्ग का अंतिम वर्ण नहीं आना चाहिए, अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष जो भी वर्ण आएंगे वह वर्ण के बाद या ह आता है तो ह जो है अपने पूर्व वाला जो वर्ण होगा उसका चतुर्थ हो जाएगा, यानी कि पूर्व वाला वर्ण क्या है त, इसका जो है ह के स्थान पर चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, त वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। यह जो है त वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। यही नियम है, बस याद रखना है आपको। अब यह है तो हो जाएगा, अब त के स्थान में क्या हो गया त थ द, तृतीय वर्ण क्या हो गया द हो गया। अब यहाँ हो जाएगा द, अब यह ह किस में बदलेगा, ह किस में बदलेगा, ह के स्थान पर क्या होगा ध होगा, क्योंकि तो थ द ध, तो ध होगा, यह ध किस में लग जाएगा यहाँ आके लग जाएगा। यह ह की मात्रा किस में लगेगी, इसमें इधर आके लग जाएगी ही, तो तद्धित का जो संधि विच्छेद होगा तत् प्लस हित होगा। तो सदैव जो संधि विच्छेद करते समय हम देखेंगे क्या कि यह जो त है त में जो द है वह जो है अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और जो ध लगा होगा वह ह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं एक और उदाहरण जो काफी परीक्षाओं में पूछा है, उसको भी देख लेते हैं। उत प्लस हार, उत प्लस हार। अब इसमें देखिए यह किस में बदलेगा, सीधे सीधे तृतीय वर्ण में, तो तृतीय वर्ण इसका क्या होगा द होगा। यह किस में बदलेगा ध में, यह ध किस में कहाँ लग जाएगा इसमें आके लग जाएगा। यह आधा वर्ण है लेकिन यह जो है हार इसको पूरा करेगा,
तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा उद्धार। तो उद्धार का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस हार होगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जितने उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका मैंने संग्रह किया था, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया था, उनको हम यहाँ पर संधि विच्छेद करके बता दिए। तो इनको आप अभ्यास करते रहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं और यहाँ से गलतियां होती हैं। क्योंकि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो ये नियम आपको नहीं याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पर नियम भूल जाता है। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते रहेंगे उतनी आसानी से जो है आप जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए आप अगले वाले नियम को हम देखते हैं। चौथा नियम हो गया व्यंजन संधि का, पांचवें वाले नियम को देखते हैं। अब देखेंगे नियम 5, व्यंजन संधि के पांचवें नियम को। पांचवा जो इसका नियम है, यदि तो या द के बाद ल आए तो या द के स्थान पर ल हो जाता है। अब इसको देखें उदाहरण इसका। उदाहरण, यह नियम है कि यदि त या द के बाद क्या है, ल आए तो त या द जो है आधा ल में बदल जाता है। तो इस प्रकार जो नियम है, त या द के बाद क्या है, ल आए तो यह त या द के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। इसके बाद यह जो ल होगा उसमें जुड़ जाएगा। तो देखते हैं उदाहरण। उत प्लस लास, उत प्लस लास। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, त आ गया, त या द में से कोई चीज आना चाहिए, तो यहाँ क्या आ गया, त आ गया। अब इसके त के बाद क्या आ गया, ल आ गया। तो जो त या द के स्थान पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो त आया है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। और ल कौन सा होगा, आधा होगा, क्योंकि आधा अक्षर है तो यहाँ भी आधा हो जाएगा, ल हो जाएगा। और यह सब ऐसे ही जुड़ जाएंगे तो जो हो जाएगा लास। तो इस प्रकार उल्लास का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास होगा। इसी प्रकार देखते हैं उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। अब यह जो त के बाद क्या आ गया, ल आ गया। सबसे आसान तरीका यह, पहले नियम को देखेंगे कि इसका अंतिम वर्ण क्या है, त है, और उसके बाद क्या आ गया, ल आ गया। तो यह त किस में परिवर्तित होगा, ल में। तो इसके स्थान पर हो जाएगा उ, यह जो होगा ल आधा होगा, इधर वाला मिल जाएगा के, तो उल्लेख। इस प्रकार उल्लेख का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस लेख होगा। इसी प्रकार देखते हैं तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। अब देखिए तत् प्लस लीन। अब यह तक किसमें परिवर्तित होगा, त के बाद क्या आ गया, ल, तो यह तो जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा ल में। तो यह जो शब्द बनेगा वो बनेगा तलीन। इस प्रकार तल्लीन का जो संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन होगा। और उदाहरण इसमें देखते हैं। उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। अब देखिए त के बाद क्या आ गया, ल आ गया। तो यह तक इसमें परिवर्तित होगा आधे ल में, एकदम आसान है। तो जो शब्द बनेगा क्या बनेगा,
उ या ल आधा हो जाएगा, इसके बाद क्या है ल घन। तो इस प्रकार उल्लंघन का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस लंघन होगा। और देखते हैं उत प्लस लिखित, उत प्लस लिखित, उत प्लस लिखित हो गया। त के बाद क्या आ गया, ल आ गया। आपका नियम क्या कहता है, त या द के बाद क्या है, ल आए तो त या द किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ल में परिवर्तित हो जाएगा। जो बाद वाला ल होगा उसके बाद वाला ल उसके बाद जुड़ जाता है। इस प्रकार जो है शब्दों का निर्माण हो जाएगा, यानी संधि बन जाएगी। इस प्रकार देखते हैं यहाँ पर उ तब किस में आ जाएगा, आधा ल। इसके बाद क्या है, लिखित। उल्लिखित का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस लिखित होगा। तो ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। और एक दो उदाहरण है उन्हें हम बता देते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ त और द था। अब है सर सब विपद प्लस लीन, विपद प्लस लीन। अब तक हमने पढ़ा था त का, अब देखते हैं द का, विपद प्लस लीन। अब देखिए द के बाद क्या आ गया, ल आ गया। अब यह द किस में परिवर्तित होगा, ल में, आधा होगा। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा विपलीन। तो शब्द क्या बन गया, विपलीन। विपलीन का जो संधि विच्छेद होगा विपद प्लस लीन होगा। और देखते हैं एक उदाहरण इसमें, शरद प्लस लाश। अब देखिए यह द के बाद क्या आ गया, ल आ गया। द के बाद ल आ गया, तो यह द किस में परिवर्तित होगा, आधे द में। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा सरलाश, सरलाश। सरलाश का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा शरद प्लस लाश होगा। इस प्रकार जो है व्यंजन संधि का जो है पांचवा नियम हम पढ़ लिए। अब देखेंगे हम छठे नियम को, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। छठा वाला नियम है यदि ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। करा कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद क्या आए, छ आए, और छ के पहले क्या हो, तो छ के पहले क्या जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। तो देखते हैं उदाहरण, परी प्लस छेद, परी प्लस छेद। अब देखिए क्या है, अब इसका अंतिम मोड़ क्या है, अंतिम मोड़ क्या है, आ जाएगा पर, यहां से क्या अलग होगा, ई। अब इसके बाद क्या आ गया, छ छेद। अब देखिए अब ई के बाद, यानी कि ई क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं, चार। कौन कौन, अ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है। करा इनके बाद क्या आता है,
छ आता है तो छ के पहले जो है आधा च जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ई आ गया तो इसके पहले क्या जुड़ जाएगा, आधा च, यानी कि यह परी प्लस छेद है संधि विच्छेद। तो अब इसके पहले जो है छ के पहले आधा च जुड़ जाएगा तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा परिच्छेद। इस प्रकार परिच्छेद का जो संधि विच्छेद होगा परि प्लस छेद होगा। पहले ही बता दिया कि कोई भी ह्रस्व स्वर आए, अंतिम वर्ण क्या हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ह्रस्व स्वर हो, और उसके बाद क्या है छ आए तो छ के पहले च जुड़ जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, बी प्लस छेद, वी प्लस छेद। तो वी प्लस छेद जो हो गया तो इसमें देखेंगे व आ गया, व के बाद क्या आ गया, इसमें जो है छोटी की मात्रा लगी है तो यानी कि अंतिम वर्ण इसका क्या आ गया ई, आई के बाद क्या आ गया छ, तो छ के पहले जो है क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। इस प्रकार जो होगा शब्द बनेगा वो बनेगा विच्छेद। तो इस प्रकार जो है आज हमने जो है व्यंजन संधि के 3 नियमों का अध्ययन किए, और तीनों नियम मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पूरी तरह से समझ आ गया होगा। आप जो है इन नियमों का अभ्यास करते रहिए, इसके उदाहरण का अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से जो है आपको और अच्छी तरह से यह समझ में आ जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।